गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हमने दो तरह के प्रश्न को लिया है, इन प्रश्नों को आप कैसे आसानी से इनका औसत ज्ञात कर सकते हैं उसको जानेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, और दूसरा प्रश्न दिया है प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को जोड़ लेते हैं, अर्थात उसमें हम जब 0 से प्रारंभ करते हैं या 0 से गणना करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 अनंत तक ये संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका औसत हम कैसे निकालेंगे। औसत निकालने का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो उस तरह से यदि इसको करेंगे तो सभी संख्याओं को पहले लिखना पड़ेगा, और तब जितनी संख्याएं होंगी उसकी संख्या से हमको उसमें भाग करना पड़ेगा योग करके। तो इसके लिए सूत्र होता है, यदि 0 से यानी लगातार n तक जो भी संख्या हो, 25 तक, 50 तक, 60 तक, वहाँ तक के पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होगा n/2। ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे संख्या जो दिया रहेगा वहाँ उसके बाद तक दिया रहे, यानी वहाँ तक। जैसे इसमें जब ज्ञात करना है औसत तो 0 से 25 तक, और इसमें दिया है प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्या, अर्थात इसमें 0 से 25 तक संख्या होगा, 25 को भी लेना है। और इसमें जब हम करेंगे तो 0 से जब हम करेंगे तो 25 यानी 24 तक आएगा, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 24 तक आएगा। तो इसके लिए सूत्र होगा n-1/2। तो इसको हम सरल करेंगे। n का मान कितना है, 25 है, तो हम इसको लिखेंगे 25/2। अब इसको हम भाग करेंगे तो भाग दशमलव में जाएगा, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 25 में हम 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, ये 5 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम 2 में से 2 घटाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, और 5 हमने उतार लिया है। तो अब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 करके हम घटा लेंगे, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो औसत आएगा वो आएगा 12.5। अब हम दूसरे प्रश्न को जब सरल करेंगे तो यहाँ पे n का मान 25 है, तो हम 25 लिखेंगे -1/2। अब हम 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24/2। जब इसको सरल करेंगे तो हम 24 में 2 से भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो 12 आएगा, अर्थात इसका औसत 12 आ जाएगा। इसमें हम 25 को भी शामिल कर लेंगे, अर्थात तक दिया है तो 25 को भी शामिल कर लेंगे। इसमें सिर्फ दिया है
25 लगातार, अर्थात 25 तक संख्या नहीं लेना है। 0 1 2 3 4 ये 24 तक आएगा तो 25 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको सरल करेंगे। इसी पर आधारित हम 2 प्रश्न और सरल करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न दिया है 0 से 70 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। इसमें तक दिया है तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे n/2। n का मान यहाँ पे कितना है, n का मान है 70, तो हम यहाँ पे 70 कर देंगे /2। अब जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 2/3 6, 1 इसमें आ जाएगा, 2 × 5 = 10, अर्थात 0 से 70 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत जो होगा वो 35 होगा। इसी पर एक प्रश्न और है, उसको हल करते हैं। इससे विपरीत है, इस पे आधारित नहीं है। जो हमने पहले दूसरा सवाल जो लगाया है उस पे आधारित है। जैसे कि आप दूसरे प्रश्न को अभी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा पहले क्या था, पहले हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो प्रथम लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत था। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रथम लगातार 81 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करने के लिए सूत्र लिखेंगे n-1/2। यहाँ पर n का मान है 81, तो हम 81 लिखेंगे। 81 - 1/2। इसको सरल करेंगे। 81 में से 1 जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80/2। जब हम 80 में 2 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 40। इस प्रकार प्रथम 81 पूर्ण संख्याओं का औसत जो होगा वो 40 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।